टाइम सोल्यूशन। तो भैया देखो सिस्टम देख ही चुके अपन, अभी रिकॉर्ड हो गई थी वीडियो वैसे भी है ना, सिस्टम देख चुके, सराउंडिंग देख चुके है ना, टाइप्स ऑफ सिस्टम भी देख चुके अपन अभी अभी है ना। फिर क्या है, प्रेशर, इंटेंसिव एक्सटेंसिव अभी भी देखा है, ये सारी चीज़ें इंटेंसिव होती हैं, ये सारी चीज़ें एक्सटेंसिव होती हैं, खत्म बात है। मैं बता दे रहा, चलो रिवीजन करने मैं बता दे रहा सारी कहानी। देखो फिर से देखते हैं, सिस्टम क्या होता है, जिस पर काम किया जा रहा है। सराउंडिंग क्या होता है, उसके आसपास का सब कुछ, ठीक है। ओपन सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, ओपन टाइप हो सकता है, क्लोज हो सकता है, या फिर वो इंसुलेटेड हो सकता है, ठीक है, ओपन, क्लोज या इंसुलेटेड। फिर ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एक्सटेंसिव, इंटेंसिव क्या होती है, मास पे डिपेंड नहीं करती, जो मास पे डिपेंड करती है वो एक्सटेंसिव। दो एक्सटेंसिव का रेशो जो होता है वो कैसा होता है, इंटेंसिव होता है। इतनी बात उनको पता पड़ेगी, ठीक है। कुछ एग्जांपल इंटेंसिव के कौन कौन से हो जाएंगे, मोलर वाले सारे एग्जांपल, स्पेसिफिक वाले सारे एग्जांपल। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मास, एक्सटेंसिव में मास, वॉल्यूम, प्रेशर, ये सब चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। जितनी भी एनर्जीज हैं वो सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एनर्जी जितनी भी वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी सारी, ठीक है ना। चलो भैया और क्या है, इतनी कहानी अपनी हो गई यहाँ पे क्लियर। चलो इसके बाद अपन ने बोला था कि सिस्टम देखे थे, स्टेट फंक्शन होते हैं और पाथ फंक्शन होते हैं। तो स्टेट फंक्शन कौन कौन से होते हैं, स्टेट फंक्शन वो फंक्शन है, स्टेट फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो स्टेट पे डिपेंड करते हैं। पाथ फंक्शन जो होते हैं वो पाथ पे डिपेंड करते हैं। पाथ पे डिपेंड कौन करता है, क्यू और डब्ल्यू। बाकी सारी चीज़ें जितनी भी आएंगी जिनमें डेल्टा लगता है, डेल्टा पी, डेल्टा टी, डेल्टा वी, डेल्टा यू, वो सब स्टेट फंक्शंस होते हैं, ठीक है, बात खत्म। इसका क्वेश्चन तो बन जाएगा। अब अपन चलते हैं कहाँ, इस पर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जितनी भी इंटर एनर्जी में चेंज होता है वो किसके बराबर होता है, इंटर एनर्जी में जो चेंज होता है वो बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। सिस्टम को हीट दोगे तो पॉजिटिव कहलाएगी, सिस्टम ने हीट दी तो नेगेटिव। सिस्टम पर वर्क करा पॉजिटिव, सिस्टम ने वर्क किया नेगेटिव। सबको सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है ना, सिस्टम सिस्टम, ठीक है। चलो भैया देखो ये सब मैंने बता दिया। चलो आगे देखते हैं, ये सवाल है सिंपल सा, आगे देख लेंगे इसको। अब ये आइसोकोरिक में क्या होता है, डेल्टा पी कांस्टेंट, आइसोबारिक में डेल्टा पी कांस्टेंट, आइसोकोरिक में डेल्टा यू कांस्टेंट, आइसोथर्मल में डेल्टा टी कांस्टेंट होता है, ठीक है, चेंज नहीं होता ना, है ना। इसके बाद क्या है, ये सब ग्राफ को पता है तो कोई बना देगा देख कर ही। साइक्लिक की बात करें तो वहीं पे लौट के वहीं पे आ जाए, इनिशियल फाइनल सेम होते हैं, इनिशियल फाइनल सेम होते हैं, ठीक है ना। ये साइक्लिक नहीं है क्योंकि इधर से बात को रिटेस्ट कर रही है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। आइसोबारिक, आइसोकोरिक कूलिंग, आइसोबारिक कूलिंग, आइसोकोरिक हीटिंग, अच्छा तो नाम है प्रोसेस की। रिवर्सिबल क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, वन स्टेप फास्ट प्रोसेस। रिवर्सल कैसी, फास्ट स्टेप है, एक ही स्टेप में हो जाती है, ये बहुत सारी स्टेप में होती है, धीरे धीरे होती है। तो एक हिसाब से देखें तो ये नीलाभ जैसा है ना, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है। और ये कैसा है, ये फ्रेंडशिप जैसा है, हालांकि वो भी धीरे धीरे होता है लेकिन इतना, ये बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। ये फास्ट स्टेप है ना, और वन स्टेप है, ये एक बार में हो जाता है, फ्रेंडशिप नहीं होता है ना किसी से। फिर वो स्ट्रांग होते होते कन्वर्ट होती है तो उसको रिवर्सिबल बोल देंगे अपन। वेरी स्लो भी है और मल्टी स्टेप, मतलब बहुत सारे लेवल्स को पार करना पड़ता है तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते है ना, इसलिए रिवर्सिबल है भाई साहब, अलग ही थ्योरम। हाँ फिर चलते हैं अपन हीट कैपेसिटी। क्या होता है हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी होती है वही बात, अब यही चीज़ें जाती बार बार पढ़ने के लिए, क्वेश्चन करो तो अलग बात, चीज़ दिमाग लगे, वही चीज़ें बार बार रिपीट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, आप क्या पूरा करेंगे इसको, ठीक। हीट कैपेसिटी क्या होती है, वही अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर, टेम्परेचर कितनी लगती है उसको डेल्टा सी बोलेंगे। मोलर वाली में डेल्टा एम एन का डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। उसको बोर हो गए पढ़ते पढ़ते, वही चीज़ आती है। इसमें से हीट कैपेसिटी क्या होती है, जैसे मास लगा देते हैं, सी पी क्या है, सी पी जो होता है ना वो भी कॉन्स्टेंट प्रेशर पे होता है वैसा अकेला, बाकी है वही, है ना। अमाउंट हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, सिंपल।
CPM क्या है? स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड डेल्टा पी, एन लग जाएगा यहाँ पर, ठीक। ये क्या है? CPS, ये वही है कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, पर ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। देखो ये मोलर हीट कैपेसिटी थी, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी, और वो हीट कैपेसिटी सिंपल थी। फिर ये क्या है? ये हीट कैपेसिटी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ये मोलर हीट कैपेसिटी कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा एक और बात, इसके लिए क्या डिफाइंड, इसके लिए क्या डिफाइंड, ये जो H है, एच पी गैस का एक सेंटर होता है HP, तो H के लिए क्या आता है? P आता है, मतलब डेल्टा H इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, NCP डेल्टा T। जबकि जो U है, U के लिए भी आएगा, UV रेडिएशन होती है ना, NCP डेल्टा T, और H के लिए क्या आएगा? P आएगा, तो NCP डेल्टा T, खत्म। कंसेप्चुअल तो पता है, लेकिन याद भी तो होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू हीट कैपेसिटी, क्या मेरा रिलेशन पता है? CP माइनस CV इक्वल टू R, थोड़ा मोटा कर दें इसको, CP माइनस CV इक्वल टू R। अब अच्छा, फिर क्या बोला इन्हें? हीट कैपेसिटी C और CT पाथ फंक्शन, CP एंड CV आर नॉट पाथ फंक्शन। अब देखो हीट कैपेसिटी तो सबको पता है कि पाथ फंक्शन है, लेकिन जो कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर वाली है वो पाथ फंक्शन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैसे देखा जाए तो, ठीक है। अपन इसको मार्क कर लेंगे, है ना, CP एंड CP आर नॉट पाथ फंक्शंस, ठीक। चलो कहाँ मार्क करें इसको, लिख ले रहा है, चलो ठीक है। CP एंड CP आर नॉट पाथ फंक्शंस, पाथ फंक्शन नहीं है। इसको याद कैसे करें? C पाथ फंक्शन है पर CP एंड CP पाथ फंक्शन नहीं है। C है जो वो पाथ फंक्शन है, पर CP एंड CP पाथ फंक्शन नहीं है। भाई साहब क्यों नहीं है? ये कांस्टेंट प्रेशर पर है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट बना दिया, ये रास्ते पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। जबकि C अकेला था, वो पाथ पे डिपेंड कर रहा था। ऐसे देखो, जब इसके पास कुछ नहीं था तो ये रास्ते पे चल रहा था बढ़िया, जब इसके पास कुछ आ गया तो ये रास्ते से भटक गया, ये सही है। तो C के पास कुछ नहीं है तो पाथ फंक्शन है भाई, अलग लेवल, हाँ अलग लेवल पे करेंगे हम, एकदम अलग लेवल पे। चलो C के पास कुछ नहीं है तो पाथ फंक्शन है, कुछ है तो पाथ फंक्शन नहीं। अब सही है, C कुछ है नहीं, पाथ फंक्शन, C कुछ है, हाँ है, पाथ फंक्शन नहीं है। CB कुछ है, हाँ है, पाथ फंक्शन नहीं है। C कुछ है, नहीं है, पाथ फंक्शन। वाओ, चलो ठीक है। हीट कैपेसिटी मे बी वेरी फ्रॉम नेगेटिव इनफाइनाइट डिपेंड अपॉन द प्रोसेस, प्रोसेस के हिसाब से हीट कैपेसिटी चेंज हो सकती है, हाँ ठीक है, पता है, कोई बड़ी बात नहीं। C की बात करें, मोलर हीट कैपेसिटी की बात करें, सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करें, तो वो मोलर हीट कैपेसिटी से कुछ ज़्यादा होती है। कितनी? n टाइम्स। ये तो बहुत सिंपल है ना, हाँ, क्योंकि देखो मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? Q अपॉन डेल्टा T इंटू n। इसको क्या बोल सकते हैं अपन? नॉर्मल C बोल सकते हैं, नॉर्मल C इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ डेल्टा n। या फिर ये भी कह सकते हो कि पानी है, 18 ग्राम पानी की टेम्परेचर बढ़ाने में, 18 ग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ाने में हीट लगेगी, उसे हम बोलेंगे C। सॉरी एक मिनट, देखो 1 ग्राम का बढ़ाने में कुछ हीट लगी, मान लो x, तो 18 ग्राम को बढ़ाने में 18x लगेगी, ठीक है ना। तो ये जो 18x है वो क्या है? वो मोलर हीट कैपेसिटी है। मोलर हीट कैपेसिटी जो होती, हाँ बिल्कुल सही है, ये जो 18 ग्राम बढ़ाने में लगी है वो मोलर हीट कैपेसिटी है, लेकिन एक मोल बढ़ाने में लगी है, ना, ये मोलर हीट कैपेसिटी है। और हीट कैपेसिटी बोले तो हीट कैपेसिटी 1 ग्राम की डिफाइन होती है, अमाउंट ऑफ 1 ग्राम को बढ़ाने में कितनी लगी, बिल्कुल सही। इसलिए यहाँ पे ऐसा बोला गया था, मोलर हीट कैपेसिटी जो होती है वो मॉलिक्यूलर वेट टाइम्स होती है
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के, ये सी पता नहीं क्या है यहाँ पर, मुझे ये सही लगा, ये है ना। तो मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 ग्राम की बात करती है, लेकिन मोलर हीट कैपेसिटी उतने ग्राम की बात करती है, इतने ग्राम 1 मोल में होते हैं। थोड़ी कॉम्प्लेक्स बात है लेकिन अच्छी है, ठीक। क्वेश्चन बन जाते हैं बस, आगे बढ़ो। आइसोथर्मल में सी इनफाइनाइट होता है, सही बात है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, फिर कितनी हीट देते रहो। आइसोबारिक में प्रेशर के बराबर, आइसोबारिक में वॉल्यूम के बराबर, ठीक है। एडियाबैटिक में किसके बराबर, 0 होती है, क्यों, हीट चेंज ही नहीं हो रही तो कहाँ से, ठीक है। अपन सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोई चीज़ है ना इस चैप्टर में, सबसे गलत क्वेश्चन कोई होते हैं तो वो इसके ही होते हैं। अच्छी बात यह है कि मुझे 79 के 79 चैप्टर्स में पता है कि कहाँ क्या गलत होता है, उस पर काम जरूर करना है आपको, नहीं तो फिर कोई सेंस नहीं है, ठीक है। जल्दी देख लेते हैं। ये चार्ट है, तो हीट ही 0 है, जब हीट 0 है तो इसमें 0 कर देंगे, तो यू जो है वो डेल्टा यू क्यूब, यू 0 के बराबर हो जाएगा, तो डेल्टा यू 0 के बराबर हो गया, सॉरी डेल्टा यू इजिकल टू 0 डब्ल्यू, तो ये फाइनली एनर्जी है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अच्छी बात समझ में आ गया। तो रिवर्सिबल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं, रिवर्सिबल भी है और एडियाबैटिक भी है, तो ये फॉर्मूले हैं भैया। ये तो मुझे पता है कि पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है, ये भी मैं ड्राइव करना भी मुझे आता है, पर मुझे ड्राइव नहीं करना, मुझे याद करना है, ठीक है। ड्राइव कौन करेगा पेपर में, मिली सेकेंड में क्वेश्चन नहीं बना है, 1 सेकंड में नहीं, 10 सेकंड में नहीं, 15 सेकंड में क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ठीक है। 1 मिनट में बन जाएगा कम से कम। पीवी का और गामा कांस्टेंट, ठीक, गामा इक्वल टू सीपी अपन सीपी होता है, और पीवी अपन को पता है पी बराबर एनआरटी होता है, उससे गामा बराबर सीपी वन सीपी होता है, उससे ये तो जैसे याद है, ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए दोनों। अब देखो मैं बता रहा हूँ, पीवी था, अब याद कर लेंगे अभी 1 मिनट के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपना मन पसंद कलर लगा लें। अब देखते हैं, पीवी है, उसकी पावर गामा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, बिल्कुल सही। टीवी है, उसकी पावर गामा कांस्टेंट थोड़ी हो जाएगी, जब पीवी की पावर गामा कांस्टेंट कुछ अलग होना चाहिए हमें। अलग क्या है, अलग ये है कि गामा -1 कर दो, टीवी गाँव में एक ही है, वाह एकदम सही है, मज़ा आ गया, ठीक। क्या है कहानी, टीवी गाँव में एक ही है ना, टीवी गाँव में एक ही है, टीवी मतलब आँख बंद करके लिख दो, टीवी गाँव में एक ही है, टीवी गाँव में एक ही है, वाह ठीक। अब चलते हैं, ये क्या भैया, इसे कैसे याद करें, देखो ये तो सपने में भी याद जाएगा, टीवी गाँव में एक ही है, वाह ठीक। इसके बाद इसका क्या मैटर है, P1 माइनस गामा, बहुत कॉम्प्लेक्स है, टी गामा PT, वैसे ऐसे कर सकते हैं, इसको भूल जाओ अगर मान लो भूल जाए तो PT की पावर गामा कांस्टेंट, ऐसे याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल सही। तो अपन ऐसे कर सकते हैं, देखो अब सारी कहानी याद जाएगी, देखो अब मज़े आएंगे, देखो पहली बार याद हो रहा है मुझे, PV की पावर गामा कांस्टेंट एकदम परफेक्ट, TP गामा में एक ही है कांस्टेंट, अब PV की पावर गामा कांस्टेंट कर दिया तो PT की पावर गामा कांस्टेंट तो कर नहीं सकते, रेस्ट्रिक्शन है, एक बार कर चुके हैं, तो कुछ और चाहिए, यहाँ चाहिए कुछ और, हाँ 1 पर माइनस गामा, क्योंकि यहाँ गामा -1 कर चुके तो कुछ और करना पड़ेगा, तो गामा -1 करेंगे। तीनों फॉर्मूले एक साथ लिखना आसान है ड्राइव करने की जगह, ठीक है। कुछ और सोच लेते हैं इसमें, डायरेक्ट याद आता है, क्या हो सकता है, P1 माइनस गामा, पवन मेरे गाँव में क्या हो सकता है, पवन, हाँ ये हो सकता है, पवन मेरा गांव तुम्हारे गांव से अच्छा है, वाओ ये अच्छा है। देखो टीवी की पावर गामा कांस्टेंट, पवन मेरा गांव तुम्हारे गांव से अच्छा है। अगर रिलेशन P और T के बारे में पूछे तो P से शुरू करना है, ओके T से पूछे तो ये वाह अलग ही चीज़ हो गई, तो मज़ा ही आ गया। देखो मैं बताता हूँ सारी चीज़ें, मज़ा आ गई लो, मज़ा आ गई लो। देखो
पी की पावर गामा कांस्टेंट, बढ़िया। टी भी गामा में एक ही है, टी भी गामा में एक ही है। पवन पवन मेरा गांव तुम्हारे गांव से अच्छा है। वाह, पवन मेरा गांव तुम्हारे गांव से अच्छा है, पवन मेरा गांव तुम्हारे गांव से अच्छा है, पवन मेरा गांव तुम्हारे गांव से अच्छा है। ठीक है, तो कोई पीटी पूछे, अब अचानक से आ जाए क्वेश्चन। देखो सी कुछ नहीं है, सी के पास रास्ता चलेगा, सी का कुछ है, इसके पास रास्ता नहीं चलेगा। सी इसके पास कुछ है, देख लेंगे अपन। वो अपन ने वो वाली कौन याद चीज़ करी थी, ये अपन क्या याद कर रहे थे, मैं बता दे रहा अभी। देखो बता दे, एक चीज़ है याद करने वाली। यहाँ एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी, हीट कैपेसिटीज हो गई, ये जो सी पी एंड सी बी है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करती, पर जो सी है पाथ पर डिपेंड करता है। सी के पास कुछ नहीं था तो पाथ पर डिपेंड करता था, और सी के पास कुछ आया तो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। कुछ आ जाता तो लोग पाथ पर डिपेंड नहीं करते, फिर वो अलग ही चलने लगते हैं। ठीक है ना, बढ़िया। थर्ड्स का ऐसे फील लेते हैं, हो जाएगा काम। वर्डिंग पे ध्यान देना ही, क्वेश्चन करना ही, सॉल्व। ठीक, एडियोबैटिक की सारी कहानी ख़त्म। अब अपन चलते हैं कहाँ, आइसोथर्मल क्या होता है, आइसोथर्मल वर्सेस एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का ग्राफ तेजी से गिरता है, एकदम गिरा हुआ व्यक्ति है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक नाम भी आ रहा है, आदि है ना, आदि एकदम गिरा हुआ व्यक्ति है। तो गिरा हुआ व्यक्ति इसलिए एडियाबैटिक में गिरा हुआ आता है ग्राफ। ठीक है, कोई भी आदि हो तो कोई बात नहीं है ना, चलता है ऐसे तो ट्रिक बनाने में। ठीक है, उठाना है तो उठेगा भी जल्दी, वो सो भी जल्दी आता है, लेट भी जल्दी आता है, उठ भी जल्दी आता है। जैसे देखो उठाने में ऐसा होता है, तो गिरा हुआ ग्राफ कौन सा दिख रहा है, ज़्यादा गिरा हुआ। जैसे देखो ये है, ये वाला ग्राफ होगा एडियाबैटिक का। फिर ऐसे इसमें ये वाला है, इसमें ये वाला होगा। ठीक है, एकदम सही। अब देखो गैस की बात करें तो मोनोएटमिक कौन आएंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, है ना, ये आ जाएंगी। क्या बात है, कैसा चार्ट है। मोनोएटमिक के बाद डायएटमिक लिखी हैं और ट्राइएटमिक। अच्छा ऐसा है, देखो मोनोएटमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 3D, 3 है मतलब कुल मिला के, है ना। एक फॉर्मूले ये वाले याद करने हैं अपन को, बस खत्म, बाकी सारी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। ठीक है, गैस तो अपन को पता होता है देख के। डिग्री ऑफ फ्रीडम ये क्या है, सी बी क्या है, सी बी होता है FR/2। फ्राई तुझे करूँगा मैं। वॉल्यूम मतलब समझते हो, वॉल्यूम मतलब होता है कॉन्स्टेंट। वॉल्यूम मतलब देखो गैस रखा, गैस जलाया, ठीक, गैस रखा, वॉल्यूम कांस्टेंट कुकर रख दिया, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, उसमें फ्राई कर दो तुम्हें, है ना, तुम्हें फ्राई कर दो, उठाकर उसमें रख दो, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे तुम्हें क्या कर दो, फ्राई कर दो, ख़त्म। भाई साहब गजब, कांस्टेंट वॉल्यूम में तुम्हें क्या करेंगे, फ्राई। वैसे भी याद ही करते, FR/2 करते रहो बैठे, ऐसा अच्छा है, तुम्हें फ्राई कर दो, ख़त्म। कांस्टेंट वॉल्यूम में तुम्हें फ्राई कर दो, एकदम सही है ना। फ्राई अच्छे लगेंगे, वैसे भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं फ्राई। ठीक है, सी भी क्या हो जाएगा, FR/2, ख़त्म। FR/2 F निकाल लेंगे कंसेप्चुअली, 8 बताइए 8। अच्छा सी बी से ज़्यादा होता है, उनको पता है ना, CP - CB = R। तो CP जो है ना वो ज़्यादा होगा, नहीं हटा देंगे यहाँ पे, तो CP CB से ज़्यादा होता है। इसमें R आता है, यहाँ भी आ रहा है, एक ज़्यादा होता है, इसका मतलब बस CP निकलेगा, उसमें एक प्लस करके निकाल देंगे, एक प्लस करके निकाल देंगे। तो उनको निकालना आती, डिग्री ऑफ फ्रीडम आना चाहिए। तुमको फ्राई कर दो तो CP निकल जाएगा, तुमको फ्राई कर दोगे तो CP निकल जाएगा, उसमें प्लस कर दोगे तो CP निकल जाएगा। अब बचा अपने पास X, ये क्या है X, ये गामा है एक्चुअली, मैं X बता दिया इसको बेचारे को, गामा ही हो जाता तो अच्छा रहता। ठीक है, गामा अपन को पता है, मोनोएटमिक का 1.6 होता है, वैसे निकाल सकते हो अपन 1 + 2/f, 1 प्लस देखो 1 से कुछ ज़्यादा कितना, 2/f, गामा 1 से ज़्यादा होता है पता है, 2/f।
अच्छा करो बात, अगर F3 आ जाता है कभी कभी, F5 तक आ जाता है, गामा कभी भी 1 से ज़्यादा होता है पर 2 से ज़्यादा नहीं होता, 1 और 2 के बीच में होता है मतलब। हाँ, जब गामा 1 और 2 के बीच में होता है तो आप ये नहीं कर सकते 1 से ज़्यादा F/2, ये तो बकवास हो जाएगी। तो ज़्यादा जाएगा, कम करना है तो 1 + 2/f करो, ये सही है। दूसरी बात, तो मैं फ्राई तो किया था ना अभी याद कर लो डायरेक्ट ही, क्या दिक्कत है। मतलब ये कि 1.6 मोनोटेक में कितना हो तो 1.6, 5/3 मोनोटेक में 5/3 1.6 नहीं होता है। 5/3 में कितना होगा, 3 हाँ 1.66 होता है। मोनोटेक में कितना होता है, 7.6 होता है। डायटेक में कितना 1.4 होगा। ठीक है, और ट्राइटेक में कितना होता है 1.33 होता है। अच्छा है 1.3 1.4 डाई में 1.4 और ये 1.6, 3 4 5 नहीं हो पाया, 3 4 6 हो गया। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें याद कर रहे हैं लेकिन याद करने में क्या बुराई है, क्वेश्चन बन जाएगा तो, है ना। सही है, तो चलो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम और देखो तो उनको पता है, मोनोटेक में 1 2 3, डायटेक में 1 2 3, रोटेशनल 4, ऐसी तो रोटेशन होती नहीं है, ऐसी रोटेशन होती है और एक ऐसी रोटेशन होती है, तो 5 होती हैं कुल मिला के। ठीक है, ट्राइएटम में 6 हो जाएंगी। नॉन लीनियर अगर है तो होंगी 6, लीनियर है तो फिर कोई बात ही नहीं है। नॉन लीनियर तो कितनी होंगी 6 होंगी, अदरवाइज तो 5 ही रहेंगे। तो फाइनली अपन ने ये सारी चीज़ निकाल ली। अगर इससे क्वेश्चन आता है डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाएगा, ये तो सारे क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में लिखे। ठीक है, अब आ जाओगा इस पर, आ जाओ। ये थोड़ा स्पेशल, फिर से एक क्वेश्चन गलत होता है इसका, ये वाला पेज बहुत ही ज़्यादा गलत होता है और इसको पढ़ाने में 3-4 लेक्चर तो लग ही जाते हैं। ठीक है, बाकी H और U में रिलेशन तक खास वो नहीं है, ड्रॉप इतनी खास नहीं है गलत होने वाली चीज़। ठीक है, सेकंड लॉ थोड़ा इसमें भी इतना कुछ खास नहीं है गलत होने वाला, गिब्स एनर्जी सबकी सही होती है। ठीक है, मेन फोकस इसी पर करने वाला, फॉर्म याद होना चाहिए। चलो ये देख लेते हैं, प्रोसेस की बात करते हैं। WQUH की कैलकुलेशन करनी है। प्रोसेस का नाम लिखा है, वर्क डन का नाम लिखा है, इसमें हीट कैसी होगी, U का कैसा कैलकुलेशन होगा, H का कैलकुलेशन होगा। सिंपल देखते हैं, देखो भैया रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है। 6-10 तक करेंगे अपनी सिर्फ, है ना। तो अभी अपने पास 20 मिनट है, आराम से देखो। प्रोसेस है अपने पास कौन सी, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या होगा, PV कांस्टेंट होता है। हाँ, तो PV कांस्टेंट है, तो इस प्रोसेस से जो वर्क होगा वो याद कर ले रहे। चलो क्या होगा वर्क कांस्टेंट, वर्क बराबर हो जाएगा NRT ln V2/V1। डायमेंशन तो मैच कर ही गया, ln V2/V1। ठीक है ना। इसके बाद R की वैल्यू 1/12 है, वर्क की वैल्यू लीटर, वर्क की यूनिट है लीटर एटमॉस्फेरिक। 25/3 भी हो सकती है जब वर्क जूल में होगा, और 2 भी हो सकती है वर्क कैलोरी में होगा। ये सारी कहानी है, ये सबसे मेन चीज़ है। सिर्फ देखिए, देखो उसको कैसे याद करेंगे अपन। SI में तो 8.314 सबको पता है, SI में ही होता है। जब यूनिट बड़ी कर दी तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। ठीक है, और अपन आपको पता है कि कैलोरी में 4 करेक्शन होता है, 4 गुना छोटी हो जाएगी, तो 4.4 आ जाएगा। ये भी सिंपल है दोनों टर्म। अब ये लीटर एटमॉस्फेरिक छोटी यूनिट है कि बड़ी है, बड़ी है, तो इस वैल्यू को और छोटा कर दिया अपन ने। देखो 1/12 तो बहुत ही छोटा होता है, या 1 लीटर एटमॉस्फेरिक में 100 जूल होते हैं, इतनी बड़ी यूनिट है, तो 100 गुना कम कर दिया इसको, तो साफ साफ देखा, देखो 100 गुना कम कर दिया, बिल्कुल 100 गुना कम कर दिया इसे, 100 गुना कम कर दिया तो ये आ गया, 4 गुना कम कर दिया तो ये आ गया,
ठीक, वर्क का फॉर्मूला सिंपल है, 2 अगर लॉग को कन्वर्ट कर लेंगे 2.3 आ जाएगा, 303, और यही चीज़ प्रेशर के फॉर्म में लिखेंगे तो P1/V2। अच्छा ये वाली कहानी कैसी P1 P2 की, देखो भैया V2/V1 बराबर आएगा P1/P2, यही जो रख दो लॉग में, या तो ये रख दो चाहे ये रख दो। अच्छा V1/V2 रख दिया तो वो तो कहीं रखा ऊपर, हाँ P1 वाले रखा है, तो आपको सिंपल P1 V1 P2 V2 को फॉलो करना है, ठीक है, और P1 V/P2 के साथ चलना है, P1/P2 के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है ना, बात खत्म हो जाएगी। चलो और क्या है, Q क्या है, जब U 0 हो जाएगा तो Q जो है वो -W बराबर हो जाएगा, ठीक है, U तो 0 ही है और डेल्टा H 0, ठीक है। अब आते हैं इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, आइसोथर्मल अभी भी है और अभी इरिवर्सिबल है। अब यहाँ पे क्या था, आइसोथर्मल था पर रिवर्सिबल था, रिवर्सिबल का वर्क इतना खतरनाक आता है, जबकि इरिवर्सिबल का वर्क बहुत ही सिंपल आता है, P डेल्टा V, सिंपल P डेल्टा V, जैसे भी डेंजर्स बना सकते हैं ऐसे, P डेल्टा V की वैल्यू रख दो, nRT/T P1 P2 nRT/P1 खत्म, एक्सटर्नल प्रेशर P2 के बराबर होगा, ठीक है, इसमें ये सबको पता है, ये सब सेम आएंगे। और आइसोबारिक में भी यही है कहानी, पर यहाँ पर क्या होता है, वर्क सिंपल P डेल्टा V है और यहाँ पे nRT आ जाएगा, nR डेल्टा T खत्म। जब कॉन्स्टेंट प्रेशर था तो H का फॉर्मूला यह आएगा NCP डेल्टा T और U का फॉर्मूला NCP डेल्टा T, H तो यही लगेगा, U यही लगेगा, U ऐसे निकलेगा हमेशा, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वाली लगेगा इसमें, और H NCP डेल्टा T निकाली था अपन ने, ठीक। आइसोकोरिक मतलब वर्क ही नहीं हुआ, जब वर्क हुआ ही नहीं है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला वॉल्यूम लगेगा, U का फॉर्मूला भी यही लगेगा, H का फॉर्मूला यही लगेगा, सिंपल ये सब सेम फॉर्म में लगेंगे। रिवर्सिबल की बात करें, रिवर्सिबल एडियाबेटिक, अब एडियाबेटिक आ गए दोनों, एक रिवर्सिबल आया एक रिवर्सिबल आया, वर्क सेम ही है। एडियाबेटिक में क्या वर्क होता है, देखो एडियाबेटिक में गामा आता है तो nRT तो रहेगा, तो अभी भी था अब भी रहेगा, बस यहाँ क्या जाएगा गामा, तो गामा -1 आ जाएगा, nRT/गामा -1, गाँव में एक ही टीबी है, गाँव में एक ही टीबी है, नहीं रही गाँव में एक भी टीबी भी नहीं है अकेले यहाँ से, तो अब वो भी नहीं रही, एक ही थी वो भी नहीं रही, अब तो नहीं रही गांव में एक भी टीबी, ठीक है, टीबी से टी आ जाएगा, नहीं रही गांव में एक भी टीबी, आओ ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, गाँव आता है गाँव -1 कर देना, टी आएगा वहाँ पे गाँव -1 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छा रिवर्सिबल एडियाबेटिक है तो Q क्या हो जाएगा 0, ये सब अपन याद ही करिए थे, अब तो मैं लिख के बता दूँगा ये कहानी, इसको बैठाएं पहले, देखा नहीं है मैंने कुछ अभी, देखो मैं लिख के बताता हूँ, क्या था मैं लिख के बताऊँ, देखो अभी PV की पावर गामा कांस्टेंट, टीवी गांव में एक ही है, P पवन मेरा गांव तेरे गांव से अच्छा है, पवन मेरा गांव तेरे गांव से अच्छा है, टीवी गांव में एक ही है, PV गांव में कांस्टेंट, एकदम करेक्ट। अब देखते हैं, ये देखो भाई साहब कितना मस्त है यार, एकदम करेक्ट हो गया। चलो इरिवर्सिबल एडियाबेटिक, इसमें क्या गामा -1 आएगा, सिंपल है। अब यहाँ पर भी वही सेम चीज़ लागू हो रही है, अलग से कुछ नहीं हो रहा, सेम फॉर्मूले लागू हो रहे हैं, अलग से कुछ लागू नहीं हो रहा है यहाँ पे ऐसा, ये भी सेम। क्यों कैसे निकालेंगे, एडियाबेटिक में Q 0 होता है,
ठीक है, फिर क्या बकवास करना है। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस का क्या है, स्टेट फंक्शन, सारे स्टेट फंक्शन जीरो हो जाते हैं, यानी क्यू भी जीरो, वर्ग भी जीरो, नहीं 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 नहीं, पाथ फंक्शन स्टेट फंक्शन, यू भी जीरो, यू जीरो तो क्यू माइनस बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, एरिया एंड पी भी जो भी आएगा वो आएगा। तो देखो क्लॉकवाइज का एरिया जो होता है वो नेगेटिव होता है, क्लॉकवाइज जो है ना नेगेटिव चलेंगे अपन, एंटी क्लॉकवाइज कैसे चलेंगे पॉजिटिव, यही तो एंगल में चलते हैं, देखो साइन में ये साइन है ये कॉस है, तो एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव जाते हैं अपन, सेम वही है वो तो, हाँ क्लॉकवाइज में नेगेटिव आते हैं, सेम ही तो है। चलो बढ़िया, सेम है। ओवरऑल अपन ने पूरा 1 पेज, पूरा 2 पेज, पूरे 3 पेज और ये 4था पेज भी कर लिया। अब 5/1 2 3 4 5 पेज बचे हैं अभी भी। गजब चैप्टर है यार ये भाई साहब। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद सबसे बड़ा चैप्टर यही है, मूल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्मो, इक्विलिब्रियम और रेडॉक्स। 1 2 3 4 5, इक्विलिब्रियम के बाद सेकंड पे और फिर थर्ड में, ये 3 चैप्टर, सारे चैप्टर तो यहीं पर बने हैं बड़े बड़े, 12 में 3 चैप्टर बचे अब, वो भी उन पर बेस्ड, इन्हीं पर बेस्ड है। क्या पंचायत है, चलो कोई बात नहीं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पीवी की पावर गामा कांस्टेंट, इसमें भी यही है, हाँ इसमें एक्स आ जाता है बस, गामा की जगह एक्स आ जाएगा। ठीक है, क्यू बराबर एन सी डेल्टा टी, ये मैंने विश्वास नहीं करता इसमें, छोड़ो एनसीईआरटी में भी नहीं है। अब जाओ एच और यू में रिलेशन, ये तो सबको पता है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू से कुछ ज़्यादा होता है, क्या एनजीआरटी ज़्यादा होता है, एनजीआरटी ज़्यादा होता है। ठीक, डेल्टा यू बराबर डेल्टा यू प्लस एनजीआरटी। एनजी क्या होता है, अब वो एनजी जो भी हो जाए, नंबर ऑफ गैसियस, चेंज इन गैसियस मोल्स होता है। ठीक है, चेंज इन गैसियस मोल्स। ठीक, फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, फ्री एक्सपेंशन जैसे ही आया तो डेल्टा यू, जब फ्री एक्सपेंशन आया सब कुछ फ्री में मिल रहा है ना, तो पैसे भी चाहिए, खर्च नहीं होंगे, एनर्जी भी खर्च नहीं होगी, वर्क भी खर्च नहीं होगा, सब कुछ फ्री में तो मिल रहा है, तो कुछ खर्च ही नहीं होगा, बात ही खत्म। इसमें लिखने के लिए बहुत कुछ आ गया यार वैसे ना, लिख लेना चाहिए था, जब कुछ खर्च ही नहीं करना, कुछ खर्च ही नहीं करना, सब कुछ जीरो है, बात खत्म। क्वेश्चन अपन अलग से करेंगे, इसके अभी नहीं देख रहे क्वेश्चन, देख लो वैसे ही क्वेश्चन देख सकते हैं। वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ द गैस, इतना वॉल्यूम से इतना वॉल्यूम अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, 2 atm कांस्टेंट टेम्परेचर है। अच्छा अच्छा, बहुत सही है, 4 × 8 हो जाएगा, नहीं होगा 4 नहीं, सॉरी 2 और 2 4 होगा ना, सिंपल 4 होगा, -4, ये तो हमें पता ही है। एक एटीएम ज़्यादा होता है कैलोरी से, कैलोरी ज़्यादा होता है जूल से, और जूल ज़्यादा होता है अर्ग से। ठीक, अब रिएक्शन के लिए बात करें तो दिया हुआ है, तो यू फाइंड करना है, तो बहुत सिंपल है, तो डेल्टा एच जो है वो यू से कुछ ज़्यादा है, तो डेल्टा जो एच है वो यू से कुछ ज़्यादा है, चेंज कितना होगा, 2 - 3 -1 होगा, आर की वैल्यू जूल पर मोल में रखी है, -3, -1 जूल में बात कर रहे हैं, तो 300, आर कितना है 25/3, 100, 2500, 2500 - 92 करेंगे, मेरे तो
तीन मायने यार इसमें, लेकिन इसको 90 to 100 कर दिया, किलो जूल था ना, हाँ ठीक है वो तो कर दिया, कोई बात नहीं। यहाँ पर वही काम, अच्छा 2 आएंगे, मैंने 2 नहीं निकाले, अच्छा 2 और 4 हैं, ठीक 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 ठीक, ये गलती हो सकती है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक कोई बात नहीं, हो जाएगा तो सही। ये आंसर हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करके उसको प्लस कर देंगे उसमें। चलो इसके बाद 3 मोल्स ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंडेड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम, वैक्यूम लगाया तो फिर 0 होगा आंसर, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है भाई, ए बी इंटेंसिव, ए बी इंटेंसिव, ए बी इंटेंसिव, सॉरी ही है, वेरी सॉरी, ये एक्सटेंसिव है हीट, ये भी हीट है, एक्सटेंसिव है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव होती है, तो स्पेसिफिक वाली चीज़ होगी इंटेंसिव, तो नॉट अ स्टेट फंक्शन, तो वर्क तो आइस पाथ फंक्शन है ना, वो भी आइसोथर्मल वाला, एडियाबैटिक वाला नहीं, कौन सा वाला, आइसोथर्मल वाला, एडियाबैटिक तो वही चेंज ही है कहानी, ये वैसे अच्छी बात है। और यहाँ पर स्टेट फंक्शन नहीं लिखा, तो वैसे सभी लग रहे हैं ये तो, कि सभी पाथ फंक्शन है, नॉट स्टेट फंक्शन, सभी पाथ फंक्शन है ऐसे ही। देखिए नॉट स्टेट फंक्शन पूछा है, तो ये भी स्टेट फंक्शन है, ये भी पाथ फंक्शन है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये देखो सारे एक्सेप्शन एक ही क्वेश्चन में डाल दिया भाई साहब, कैसे इंसान है सर, ठीक है अच्छा क्वेश्चन था। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम टू 1 लीटर टू द 10 लीटर, फाइंड द वर्क अपॉन वर्क क्यू एंड यू। अच्छा देख आइसोथर्मली लिखा है ना, तो फॉर्मूला याद लगेगा 2.33 NRT, एन आर और टी, तो मोल दिया है, आर की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेयर में बात हो रही है ना, कैलोरी में फाइंड करना, 2 आ जाएगा यहाँ पर, टी टेम्परेचर दिया ही है, log 10 से 1 तक सब कुछ दिया था, ऐसा सवाल होगा इसका। अच्छा बिना पेन उठाए थर्मल से सवाल हो जाएंगे, बस वर्डिंग पर ध्यान देना पड़ेगा। फॉर्मूला देखेंगे, बिस साइन नेगेटिव आता है यहाँ पर, तो वर्क नेगेटिव आ जाएगा, क्यू क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल है। चलो बढ़िया है, पाँच पेज हो चुके हैं, ये पेज 1 और 2, 3 और ये 3.5 पेज को छोड़ दो, अभी ये भी आएगा, 1 2 3 4, बस देखा जाए तो ये हो जाए ना, तो देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, पूरी फिजिकल का फिर यहाँ शुरू ही है 5 से, तेरा, और भाई साहब अब सोचो आप, 80 पेज की फिजिकल है, 80 पेज की फिजिकल में से 8 पेज नहीं 13 पेज, और उसमें से भी सॉलिड स्टेट हट चुका है, इसमें है जो कि सरफेस केमिस्ट्री हट चुका, वो भी इसमें है, सॉलिड स्टेट जो हट गया, सरफेस केमिस्ट्री जो हट गया वो भी इसमें है, उनके पेज बेटा दो 70 पेज की बचेगी, उसमें से 13 पेज, यानी 20% तक फिजिकल का चैप्टर थर्मोडायनामिक्स, तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, कल इसका अगले वीडियो में देख लेंगे बाकी का, या फिर अगले रिवीजन करेंगे, अभी तो रिवीजन